अस्सलामुअलैकुम। ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है हमें कंडीशन मालूम करनी है कि क्या बनेगी। हमें क्वेश्चन दी हुई क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और कह रहा है कि उसका एक रूट 3 टाइम्स ज़्यादा है। दूसरे में कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द अदर है। तीसरे में कह रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ द अदर है और चौथे में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द अदर। तो हमें इसकी कंडीशन मालूम करनी है। तो 1 करते हैं। 1 में मैं अगर सपोज करूँ लेट बीटा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा, मतलब 3 अल्फ़ा, सॉरी, मतलब कह रहा है कि 3 टाइम्स अदर, मतलब एक रूट हमारे पास बीटा होगा तो हम दूसरे को 3 अल्फ़ा लेट कर लेंगे, क्योंकि ये कह रहा है 3 टाइम्स अदर, एक रूट दूसरे के 3 गुना है। तो अगर इसमें यह भी हो सकता है कि आप अल्फ़ा को 3 बीटा कंसिडर करें, लेकिन जो आपको आसानी लगे। तो कह रहा है 3 टाइम्स या अदर है तो बीटा इक्वल टू 3 अल्फ़ा। अब इसमें हमें कह रहा है कि हमें एक कंडीशन बनानी है कि कंडीशन क्या होगी। तो हमें पता है कि सम ऑफ द रूट अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, जो कि बराबर होता है -b/a के। ठीक है, तो क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, अल्फ़ा है, और बीटा क्या है हमारे पास 3 अल्फ़ा इज़ इक्वल टू -b/a। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा 4 अल्फ़ा इज इक्वल टू -b/a। तो अल्फ़ा हमारे पास हो गया -b/4 इसको मैं इक्वेशन 1 कह देता हूँ। ठीक है भाई, सम ऑफ द रूट से हमारे पास ये कंडीशन आ गई। प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमें पता है अल्फ़ा बीटा, जो कि बराबर होता है c/a के। अब एक रूट हमारे पास अल्फ़ा है और बीटा हमारे पास 3 अल्फ़ा के बराबर है, तो यहाँ लिख देता हूँ 3 अल्फ़ा इज इक्वल टू c/a। तो ये हो गया 3 अल्फ़ा स्क्वायर c/a। अब देखें अल्फ़ा हमारे पास गिवन है -b/a -b/4 तो जहाँ अल्फ़ा है वहाँ अल्फ़ा की वैल्यू पुट करें तो ये हो गया 3 अल्फ़ा की जगह में क्या करा -b/4 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर है रख दिया, और c/a। तो ये हो गया 3 -b का स्क्वायर b² और ये हो गया 16a² और यहाँ पर c/a। ठीक है भाई, एक ए यहाँ पर है तो यहाँ 2 है तो एक कट जाएगा, तो ये होगा 3b² और यहाँ पर हो गया 16ac। यह हमारे पास पहले पार्ट की कंडीशन आ गई। ठीक है, अच्छा दूसरे में क्या कह रहा है स्क्वायर ऑफ द अदर। स्क्वायर ऑफ द अदर मतलब एक रूट बीटा है तो दूसरा स्क्वायर होगा उसके, मतलब अल्फ़ा स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि लेट कर लेते हैं बीटा बराबर है अल्फ़ा स्क्वायर के। ठीक है भाई, तो अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a के बराबर होता है। तो अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर -b/a, इसको हमने इक्वेशन 1 के दिया। ये सम ऑफ द रूट निकाल लिया। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट, ये लिख लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट और सम ऑफ द रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा c/a के बराबर होता है। तो अल्फ़ा है, c किसके बराबर है, बीटा हमारे पास कितना है अल्फ़ा स्क्वायर और ये हो गया c/a। तो ये हो गया अल्फ़ा क्यूब c/a, ये हमने 2 बना लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अब देखें यहाँ क्यूब है और यहाँ अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर है, तो हमारे पास इस तरफ कोई कंडीशन बन रही है। जैसे पिछले सवाल में मैंने सॉल्व, पिछले पार्ट 1 मैंने सॉल्व करा। तो अब मैं करता क्या हूँ कि मैं कहता हूँ टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड बाय इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 पे मैं क्यूब कर लेता हूँ। तो ये हो गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर का क्यूब और ये -b/a का क्यूब। ठीक है भाई, अब मुझे पता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब किसके बराबर होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब बराबर होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है भाई, तो ये हम फॉर्मूला यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई कर देंगे। तो देखें a³ मतलब अल्फ़ा का क्यूब प्लस b³ मतलब बीटा स्क्वायर का क्यूब प्लस 3ab
ए अल्फ़ा है और बीटा कितना है अल्फ़ा स्क्वायर, बी कितना है अल्फ़ा स्क्वायर के बराबर। ठीक है भाई, जस्ट फॉर्मूला में हम पुट कर रहे हैं। और अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब ए प्लस बी मतलब अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर माइनस बी का क्यूब और ये ए का क्यूब, क्योंकि यहाँ पर भी क्यूब करा था ना। अब देखें, मैं इसको लिख सकता हूँ अल्फ़ा का क्यूब प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा क्यूब और उसका स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा और अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा क्यूब हो गया अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और ये माइनस बी क्यूब और ए क्यूब। तो अल्फ़ा हमारे पास गिवन था वो किसके बराबर था, सी अपॉन ए के, तो यहाँ पर हमने सी अपॉन ए लिख दिया जस्ट, प्लस ये हो गया सी अपॉन ए का होल स्क्वायर प्लस 3 सी अवर ए और ये अल्फ़ा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस बी अवर ए और यहाँ पर माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब। ठीक है भाई, यहाँ तक कि आपको आई होप कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब देखें, सी अवर ए ऐसी लिखा हुआ है, ये सी का स्क्वायर ये ए का स्क्वायर और ये माइनस प्लस माइनस 3bc और ये ए स्क्वायर और ये माइनस ए का क्यूब। इनमें से हमें पता है कि अल्फ़ा ए स्क्वायर हमारे पास एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ एक ऐसे एक कैंसिल, यहाँ पर ए सी बच गया, यहाँ प्लस ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ सी स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल माइनस 3bc। ठीक है ना भाई। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे कि यहाँ पर हमने माइनस का बी क्यूब अपॉन ए क्यूब लिख दिया। ठीक है भाई, अब एक काम करते हैं, हम मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड ए क्यूब से, तो यहाँ ए क्यूब आ गया, ये ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc और ये ए स्क्वायर, मल्टीप्लाई करा जिस स्टेप में मैंने ए क्यूब से बोथ साइड, तो ये ए क्यूब और ये ए का क्यूब, तो ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल और ये एक ए से एक ए स्क्वायर से एक ए कैंसिल, दो कैंसिल। ठीक है ना, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर सिर्फ ए बचा, तो यहाँ पर ए बचा तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर होगा, यहाँ दोबारा स्टेप लिख लेता हूँ, ए बचा यहाँ पर और यहाँ पर ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए सी प्लस सी स्क्वायर माइनस 3bc और यहाँ पर माइनस का बी क्यूब बचेगा। ठीक है भाई, अब इस ए को अंदर मल्टीप्लाई करा दें तो हो जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर माइनस 3abc माइनस बी क्यूब। अब माइनस 3abc को इस तरफ ले जाएं और इसको इस तरफ ले आएं, ये होगा ए स्क्वायर सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस माइनस बी क्यूब इधर आ गया, होगा बी क्यूब होगा 3abc। ठीक है भाई, इन दोनों में से ए सी कॉमन ले लें तो एक ए प्लस सी बच जाएगा, क्योंकि इसमें सी कॉमन आ गया, इसमें से ए कॉमन आ गया तो एक ए बच गया, इसमें से ए कॉमन आ गया सी आ गया तो सी 2 टाइम्स था 1 टाइम बच गया, प्लस बी क्यूब फिर 3abc। सही है, तो ये हमारे पास एक कंडीशन बन गई जो कि हमारे बुक में भी है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड कंडीशन आ गई, ये हमारा पार्ट 2 सॉल्व हो गया। अब पार्ट 3 में कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ द अदर, मतलब पार्ट 3 में कह रहा है एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स से मुराद मैं आपको बता दूँ, अगर हमारे पास 3 है तो हम क्या ऐड करें कि -3 आए। ठीक है भाई, 3 है तो हम क्या ऐड करेंगे, हमारा 0 बन जाए तो -3 ऐड करेंगे तो 0 बन जाएगा। ठीक है, तो 3 हम सॉल्व करते हैं। तो अगर हमारे पास सेलेक्ट करा हमने बीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फ़ा, ठीक है, बीटा इज इक्वल टू माइनस का अल्फ़ा, तो अब अल्फ़ा प्लस बीटा ले लेते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए के, तो अल्फ़ा रहा, बीटा किया हमने माइनस अल्फ़ा रख दिया और ये माइनस बी ओवर ए, तो अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, यहाँ 0 बन गया, माइनस बी ओवर ए, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 0 बन जाएगा, तो माइनस का बी, तो बी हमेशा 0 ही आ गया। ठीक है भाई, तीसरी हमारी कंडीशन सॉल्व हो गई। चौथी कंडीशन में कह रहा है हमसे कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, कह रहा है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द अदर, मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मुराद ये है कि अगर मेरे पास 5 है तो मैं इससे क्या चीज़ मल्टीप्लाई कराऊँ कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए, तो 1/5 में अगर कराऊँगा तो 1 से 1 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, सिर्फ हमारे पास 1 बचेगा,
तो ये हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। तो अगर एक रूट हमारे पास बीटा है तो 1/अल्फ़ा के बराबर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब क्या करना, मल्टीप्लिकेटिव। अच्छा, इसमें जो है ना आप सिर्फ प्रोडक्ट सम ऑफ द रूट निकालेंगे, इस पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे, उससे हमारा काम आसान हो रहा है। तो अल्फ़ा बीटा निकाल लेंगे, इसमें हमारे पास था C/A। तो अल्फ़ा ऐसी रहा, बीटा हमारे पास 1/अल्फ़ा था और ये C/A। अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल, तो यहाँ पर 1 बचा और ये C/A। तो A बराबर आ गया हमारे पास C के। तो ये हमारे पास चौथी कंडीशन आ गई। ठीक है भाई, इसमें हमने एडिटिव इन्वर्स देखा था, इसमें मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स देखा था। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सॉल्व हो गया। उसके बाद इंशाल्लाह लेक्चर में दूसरे क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे।